हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। जैन धर्म का थ्योरी पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम जैन धर्म का थ्योरी सेक्शन कवर किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज उससे संबंधित प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं, जो 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर तथा प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान था? जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी थी? तो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदना थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी संख्या 11 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियाँ किसमें संकलित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवती सूत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। ठीक है। और जमाली कौन थे? जमाली जो है महावीर स्वामी की दामाद और प्रियदर्शिनी के पति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रबाहु को हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल पेड़ के नीचे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जामिल बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपा, ठीक है। और चंपा कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य सुधर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरिष्टनेमी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंदीवर्धन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम जैन संगीति किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रबाहु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके भी अपने से आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावापुरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, महावीर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म में कल्प वृक्ष की अवधारणा देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जैन मतानुसार अंतिम केवालिन कौन हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्बू स्वामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनय पिटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, किस जैन तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषभदेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशोदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर की माता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर का देहांत कहाँ पे हुआ था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है। पहला श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंध है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट। आज के जो भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से सॉल्व किए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।